नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की विषय हिंदी पाठ संख्या 2 फसलों के त्योहार। जैसे जो हम त्योहार बनाते हैं, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, ये सभी त्योहार किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी फसलों पे डिपेंड करते हैं। ये सभी त्योहार हमें बताते हैं कि हमारी फसल कितनी तैयार हो गई है, या फिर पकने को तैयार है, या फिर हमारी फसलें कट गई हैं। तो आज हम जो त्योहार बनाए जाते हैं हमारे, वो फसलों से कैसे रिलेटेड होते हैं और उनके क्या मायने हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो पार्ट है वो बिहार की भाषा से लिया गया है। वहाँ पे जो मकर संक्रांति बनाई जाती है वो 15 जो मकर संक्रांति बनाई जाती है वो 15 जनवरी माह के मध्य में बनाई जाती है, लगभग 15 या 14 जनवरी को। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर इस त्यौहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। और बिहार वाले इलाके में यहाँ इस दिन इस त्यौहार में खिचड़ी बनाई जाती है, इसलिए इस त्यौहार को वहाँ पे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी त्यौहार को हमारे पूरे देश में काफ़ी नामों से जाना जाता है। उनके नाम मैं बता देता हूँ, जिन जिन स्टेटों में ये किस किस नाम से जाना जाता है। अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, तो इन तीनों प्रदेशों में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, या तिल संक्रांत, मकर संक्रांति भी बोल सकते हैं, या तिल संक्रांत। असम में इसी त्यौहार को बिहू के नाम से जाना जाता है। केरल में इसी त्यौहार को ओणम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग के नाम से जाना जाता है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है वो जनवरी से लेके अप्रैल के माह के बीच में मनाया जाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ये जो चैप्टर है वो कुछ बिहारी भाषा में भी बोला गया है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहाँ पे जो डार्क ग्रीन से इंडिकेट किया गया है, ये स्टेट बिहार स्टेट है, अगर आप मैप में देखोगे तो। अब हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बोरसी एक वर्ड आया, बोरसी। तो बिहार में ये जो वर्ड है बोरसी, वो एक मिट्टी के एक प्रकार की छोटी अंगीठी जिसमें दूध, दाल आदि पकाई जाती है। तो बोरसी जो होता है वो एक छोटी मिट्टी के आकार की एक अंगीठी होती है, मिट्टी के आकार की एक अंगीठी होती है, इस टाइप की ये मिट्टी की होती है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह होता है, यहाँ से लकड़ी डाली जाती है, यहाँ से लकड़ी डाली जाती है और इसमें आग जलाई जाती है। और ये आग ऊपर कोई बर्तन रख के, जैसे चावल पका लिया, दूध पका लिया, दाल पका ली, या फिर उस आग को हाथ सेकने के काम आती है। तो जो बोरसी होती है, अंगीठी को बोला जाता है बोरसी, बिहारी भाषा में अंगीठी को बोरसी बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि बोरसी के आगे हम हाथ ताप रहे हैं। और खिचड़ी देखो दो प्रकार की, खिचड़ी का यहाँ पे अर्थ त्योहार से है। मतलब है कि 15 जनवरी के आसपास खिचड़ी त्यौहार बिहार में बनाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि
इस त्योहार पर तो धूप निकल जाती है, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकली है और एक खिचड़ी खाने की होती है। तो हम दोनों का अर्थ यहाँ पे जानेंगे। आगे पढ़ते हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो 10 दिन से सूरज नहीं निकला है। नेक्स्ट है, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइले की नहीं। तो यहाँ पे जो बच्ची जो लेखक है वो सोती रहती है और सो रही है घर में, और लेकिन वो जब बाहर देखती है, अपनी रजाई से निकलकर बाहर देखती है खिड़की से, तो वो उसे समय का पता नहीं चलता, क्योंकि आसपास जो काफ़ी धुंध होती है, काफ़ी ठंड होती है और धूप नहीं निकल रही, तो वो समय का पता नहीं लगा पा रही इससे। और लेकिन जब चापाकल होता है नलका, नलके को ही बिहार में चापाकल बोला जाता है। तो जब चापाकल, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इस टाइप का होता है चापाकल, जिसको हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ धक्का मारते हैं हाथ से और यहाँ से पानी निकलता है। कुछ इस टाइप का होता है चापाकल। आप अपने गांव में जाओगे तो आपने भी देखा होगा, इसे नलके के नाम से जाना जाता है। तो जो चापाकल, जो नलके से ये पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ से वो थोड़ा पता लगाती है टाइम का। आगे है कि पानी के फिर किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जो भाग, तो हाक लगाना होता है किसी को बोलना, जोर जोर से बोलना। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइले की नहीं। केरा होता है यहाँ पे, जो केरा होता है वो बिहारी भाषा में केले को बिहारी भाषा में केरा बोला जाता है। तो बोल रही है कि जा भाग के देख के केले के पत्ते आए हैं या नहीं। तो अब कुछ बिहारी भाषा के भी सेंटेंस इसमें चैप्टर में आएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। आई लोगों के उठ के नईके का, आज ई लोगों के उठ के नईके का, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो बिहारी भाषा में है थोड़ा सा, तो उसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो यहाँ थोड़ा समझ में आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये जो लोग सो रहे हैं उसको आज उठने का नहीं है क्या। तो वो लेखक सोचती है कि अब उठने में ही भलाई है। तो आगे पढ़ते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाची ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। देखो खिचड़ी में आइसन, तो क्या है कि जो खिचड़ी एक त्यौहार है, तो आपको नहाना धोना, त्यौहार नए नए कपड़े पहनना, त्यौहार के दिन आप नए नए कपड़े पहनेंगे। तो उनके जो दादा और चाचा है उन्होंने एक धोता कुर्ती पहना है जिसमें माड़ लगी मतलब कि जैसे जो प्रेस होती है ना, प्रेस करी हुई, तो उससे चकाचक सफ़ेद कुर्ता पहने हुए हैं उन्होंने। अगला है खिचड़ी में आइसन ठाड हम पहले कबो ना देखे नी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो इस बिहारी भाषा का जो ये सेंटेंस है उसमें ये बोला गया है कि ऐसी जो ठंड है, ठाड होता है ठंड मैंने कभी नहीं देखी। इस त्योहार पर खिचड़ी त्योहार है। खिचड़ी देखिए दो, एक तो खिचड़ी होती है खाने की खिचड़ी होती है, और एक होती है, एक यहाँ पे बिहारी भाषा में जो 15 अगस्त को मकर संक्रांति मनाया जाता है और स्टेटों में, उसे बिहारी भाषा में उसी त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन बिहार के लोग उस दिन खिचड़ी बनाते हैं। आगे जाते हैं। सामने मचिया होता है छोटी चारपाई को बोलते हैं, मचिया बोलते हैं छोटी चारपाई को, पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए और झक सफ़ेद
सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। तो दादी बैठी हुई थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, और बाल भी धोए हैं उनके, और उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद रुई जैसे लग रहे हैं। सेमल जो यहाँ पे वर्ड आया है, सेमल, उसका पेड़ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सेमल का पेड़ कैसा होता है। ये देखिए, ये जो सेमल का पेड़ है ये ऐसा होता है पेड़। इसमें देखो लाल लाल फूल लगते हैं और इसी लाल लाल फूल के आगे रुई लगती है। इसका बीज ऐसा होता है, नीचे फूल लगता है और इसका फूल इस टाइप का होता है और इसमें रुई लगती है। ये सेमल का पेड़ है। आगे है, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। तो अब क्या है कि जो दादी माँ काफ़ी बूढ़ी है और उनके जो सभी बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, एक भी काला बाल नहीं दिख रहा। और जैसे ही वो नहा नहा के बैठी हुई है, सफ़ेद देखो सफ़ेद बाल और सफ़ेद साड़ी, तो ऐसी लग रही है धुली धुली सी, साफ साफ से लग रही है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। तो एक केले का पत्ता रखा हुआ है कतार में, और उस पे तिल, तिल गुड़, और गुड़ में दिखा, तिल में तिल इस टाइप का होता है जिसके आप तिल के आपके लड्डू बनते हैं, तिल के आप लड्डू बनते हैं। और गुड़, गुड़ बोला जाता है जगरी को, इंग्लिश में जैगरी, जैगरी बोला जाता है। आगे पढ़ते हैं। जो केले का पेड़, केले का पत्ता रखा है उस पर तिल के कुछ बीज रखे हुए हैं, गुड़ रखा है और चावल रखा हुआ है। अब हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो हमें उन सभी चीज़ों को जो केले के पेड़ पत्ते पे रखी हुई थी, क्या क्या रखा हुआ था, तिल रखा हुआ था, गुड़ रखा था, चावल रखा था, उन सभी चीज़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए कहा गया। और फिर बाद में उसके बाद सभी ने प्रणाम कर लिया, उसके बाद उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही, चूड़ा दही होता है जैसे चावल का बनता है, खोया बनता है, उसे चूड़ा बोला जाता है। दही आपको पता ही है, चूड़ा पोहे को बोला जाता है चूड़ा। चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। तो दीदी जो है उसको ना तो चूड़ा दही पसंद ना खिचड़ी। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि खिचड़ी के त्यौहार पर सिर्फ खिचड़ी ही बनाई जाती है, इसलिए कोई फरमाइश त्यौहार वो नहीं चलेगा, फरमाइश डिश नहीं चलेगी। आगे, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी यहाँ पर, आज खिचड़ी जो है, आज खिचड़ी जो है मतलब कि यहाँ पे त्यौहार का मतलब बताया गया कि आज खिचड़ी का त्यौहार है। नेक्स्ट है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब गया से आए, गया एक बिहार में एक जगह का नाम है, गया आपने सुना होगा, बोध गया। गया एक बिहार में एक जगह का नाम है वो। तो वहाँ से आए गुड़ चीनी के तिलकुट, तो हमने बड़े चाव से खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गांव गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। तो ये जो लेखक है वो सोच रही है कि ये जो खिचड़ी है, आज घर में बैठे हैं, हाथ ताप रहे हैं, बस प्रणाम करा, खिचड़ी खाई और खिचड़ी ख़त्म। ये जो खिचड़ी है वो, खिचड़ी का त्यौहार है वो काफ़ी अलग सा लग रहा है। हमारे जो पहले के त्यौहार थे, पहला जो खिचड़ी बनाते, खिचड़ी का त्यौहार बनाते उससे बहुत अलग है। पहले के त्यौहार में जब हम बनाते थे, वो जब हम बनाते थे उस टाइम क्या था कि स्कूल की छुट्टी होती थी, स्कूल की छुट्टी के साथ साथ हम गंगा की सैर करने जाते थे, और फिर जो गंगा की सैर के नीचे जो टापू है, जो तट है, वहाँ पे हम भागते और जो पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर बहुत मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदी
आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो वहाँ हम तो पतंग उड़ाते थे और साथ में जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, जो भैया और दीदी थे, वो खिचड़ी बनाने का काम करते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने में बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। तो ये जो लेखक है वो अपने पुराने बचपन के दिन के याद कर रही है, जब वो छोटी थी तब खिचड़ी बनाने का त्यौहार अलग था। अब वो बड़ी हो गई है, अब उसे घर में ही रहना है और घर में ही, ना हम बाहर जाना है ना कहीं जाना है। जब वो छोटी थी वो बाहर खूब खेलती थी खिचड़ी के त्यौहार पर और खूब मज़े करती थी। अब आगे, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसल के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुशी मनाते हैं कि पाला अब पाला कम होगा। तो अब देखिए बच्चे, जो हमारे जो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी त्यौहार हो, वो किसी न किसी तरीके से किसानों से रिलेटेड होता है। उनकी फसलों से उनकी फसलों के पकने का टाइम बताता है, या फिर उनकी फसलों को ग्रो होने का टाइम बताता है, या फिर बोने का टाइम बताता है, कुछ ना कुछ संदेश देता है। तो यही जो त्यौहार है खिचड़ी, वो भी कुछ संदेश देता है। अब पाला, एक वर्ड है पाला। पाला होता है, जैसे सर्दियों में आप देखोगे पाला होता है, सर्दियों में जो पानी होता है वो भाप बन जाता है और भाप के जो कण होते हैं वो पेड़ों के ऊपर जमा हो जाते हैं। जमा होने के कारण जो पेड़ पे एक धुंध सा अलग टाइप का धुंध टाइप का दिखाई देता है। तो उसके कारण जो पाला पड़ता है उसके कारण पेड़ नष्ट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। तो इस त्यौहार की बता रहे हैं कि इस त्यौहार के दिन क्या क्या होता है। तो जब 15 जनवरी आती है उस टाइम जो ठंड है वो कम होने लग जाती है और जो सूर्य है वो तेज चमकने लग जाता है, ताकि गर्मी बढ़ने लग जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो पेड़ होते हैं वो तीव्र गति से बढ़ते हैं, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ताकि क्योंकि इससे किसानों को फायदा होता है। आगे है, इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशियों का इजहार करते हैं। तो ये दिन, अब हम देखेंगे जिस तरह ये त्यौहार, ये सेम वाला त्यौहार बिहार में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और स्टेटों में किस नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। तो ये जो खिचड़ी त्यौहार है जो बिहार में जाना जाता है, इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति और तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, तो इन इन नाम से जाना जाता है। आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने अपने स्टेट से सर्च कीजिए, या फिर आपके पेरेंट्स से पूछिए कि ये जो 15 जनवरी और अप्रैल के बीच में जो त्यौहार आते हैं हमारे, वो किन किन नामों से जाने जाते हैं। शायद उन्हीं, ये जो नाम बताए हैं मैंने, इन्हीं में से कोई एक नाम होगा आपका। आप कमेंट करके भी बता सकते हो आप अपना त्यौहार का नाम और अपने स्टेट का नाम। गुजरात में हो गया। सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ठीक है। झारखंड में सरहुल बड़े जोर खरोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिन तक इसका जश्न चलता है। तो झारखंड में जैसे खिचड़ी त्यौहार बिहार में मनाया जाता है, ऐसे ही इसी त्यौहार को झारखंड स्टेट में सरहुल के नाम से जाना जाता है और इसे 4 दिन तक लगातार मनाया जाता है। अलग अलग जनजाति इसे अलग अलग समय में मनाती है। तो बिहार में जो जनजातियाँ हैं वो बहुत सारी हैं। तो उसमें कुछ जनजाति अलग अलग टाइम पे बनाती है। कुछ जनजाति है संथाल लोग इसे फरवरी मार्च में और ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही
समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगे और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब ये जो डार्क ग्रीन का जो इंडिकेट किया है वो झारखंड स्टेट को इंडिकेट किया गया है। अब झारखंड स्टेट में जो सरहुल त्यौहार है वो उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो है, आज हम दो ही फर्स्ट और सेकंड पेज ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम थर्ड और फोर्थ पेज पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा चैप्टर। अगर किसी भी वर्ड का आपको अब मैं वर्ड मीनिंग जो भी ये फर्स्ट और सेकंड पेज में जो भी वर्ड मीनिंग आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनके मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। अब आपको कॉपी में कैसे करना है, कॉपी में हेडिंग दोगे फसलों के त्यौहार, फिर डेट लिख लोगे, परिचय लिखोगे। अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। तो ऐसे परिचय दोगे इस लेसन का पाठ का, और फिर कठिन शब्द एडिंग दोगे और फिर लिखोगे कठिन शब्द। बोरसी, पहला वर्ड है बोरसी। मिट्टी की एक प्रकार की छोटी अंगीठी जिसमें दूध, दाल आदि पकाई जाती है। मचिया, मचिया होता है छोटी चारपाई। सेमल, एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष जिसमें लाल फूल लगते हैं और जिसके फलों में रुई होती है। नेक्स्ट अगला वर्ड है पाला। हवा में मिले हुए भाप के सूक्ष्म कण जो अधिक ठंड पड़ने पर सफ़ेद तह के रूप में पेड़ पौधे आदि पर जम जाते हैं। जैसा पाला गिरने से सारी फसल नष्ट हो जाती है। ठाड, ठंड। चापाकल, जमीन से पानी निकालने का यंत्र जिससे हाथ से चाप कर पानी निकाला जाता है। केरा, केरा होता है केला, केले को केरा हो जाता है। ये सभी वर्ड थे, इन सभी वर्ड को आपको कॉपी में करना है और मुझे भेजना है। कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी कमियां हैं मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं अपने चैनल को अपने वीडियो को और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। धन्यवाद।